नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस शॉर्ट, जहां पर हम 3 मिनट के अंदर आज के न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट आया उन सबको यहां पर डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले ये न्यूज आई हुई है जहां पर कहा गया है कि 131वां संवैधानिक संशोधन बिल रिसेंटली पार्लियामेंट के अंदर पेश किया गया है, जिसके अंदर नंबर ऑफ लोकसभा सीट को 543 से बढ़ा के 850 किया जाएगा और साथ में डिलिमिटेशन एक्सरसाइज भी की जाएगी। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जो दक्षिण राज्य हैं उनका ज्यादा नुकसान सीट के अंदर ना हो, इवन आफ्टर हैविंग द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। बट रियलिटी ऐसी नहीं है बेसिकली, क्योंकि पॉपुलेशन के अंदर बड़ा चेंज हुआ है। नॉर्दर्न स्टेट की पॉपुलेशन बढ़ी है, सदर्न स्टेट की पॉपुलेशन कम हुई है। उसकी वजह से परसेंटेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन सदर्न स्टेट का 24% से कम होकर 20% हो रहा है, वहीं नॉर्दर्न स्टेट का 34% से बढ़ के 43% हो रहा है। जिसकी वजह से एक बड़ा सवाल ये क्रिएट हो रहा है कि वो राज्य जो कि हेल्थ एजुकेशन पे काम करके वुमन की फर्टिलिटी को कम करने में सक्सेसफुल रहे, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल रहे, व्हाई दे आर हैविंग गुड गवर्नेंस पनिशमेंट। फिर उसके बाद जो दूसरी न्यूज आई है वो आई है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया जा चुका है कि मिनिमम वेजेस जो है वो रिवाइज की जाएंगी रेट्रोस्पेक्टिव रूप से, यानी कि 1 अप्रैल से। बट जो रूमर सोशल मीडिया में फैल रहे हैं कि सबकी 20,000 सैलरी होने वाली है, वो यहां पर गलत है। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर के लिए अलग अलग सैलरी निर्धारित की गई है, आप यहां पर देख सकते हो। इसके अलावा यूएनडीपी ने कहा है कि वेस्ट एशिया के क्राइसिस की वजह से लगभग 2.5 मिलियन लोग जो हैं वो पॉवर्टी के अंदर बढ़ते जा रहे हैं और इंडिया के ऊपर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। इसके अलावा इटली के अंदर जॉर्जिया मेलोनी के द्वारा इजराइल के साथ में जो डिफेंस एग्रीमेंट है उसको तोड़ दिया गया है। चाइना के द्वारा यहां पर अमेरिका को क्रिटिसाइज किया गया है फॉर ब्लॉकेड ऑन ईरान। इतना ही नहीं दोस्तों, एक और एडिटोरियल आया है जिसके अंदर कहा गया है कि हीट वेव को हम लोग एक डिजास्टर कंसीडर नहीं करते, जबकि एक बहुत बड़ा डिजास्टर है और इसकी वजह से कई सारे लोगों की मौत होती है, स्ट्रोक वगैरह भी आ जाते हैं। और हीट वेव की वजह से ना डिस्क्रिमिनेटी असर पड़ता है। अमीर व्यक्ति के पास तो ऐसी है, गरीब के पास ऐसी नहीं है, जिसकी वजह से जो वेज वर्कर्स हैं, जो गिग इकोनॉमी के अंदर काम करने वाले लोग हैं, वो काफी ज्यादा परेशान होते हैं। ऐसी कंडीशन में भारत सरकार को कुछ बड़े चेंजेस करने की जरूरत है। सबसे पहले तो कानूनों के अंदर हीट वेव को डिजास्टर कंसिडर किया जाए, ऑक्यूपेशन सेफ्टी जो है वो प्रोवाइड किए जाए, हर थोड़े दूर पे कूलिंग रीजन क्रिएट किए जाए ताकि जो व्यक्ति गर्मी में कहीं जा रहा है, अगर अचानक से उसको हीट वेव या स्ट्रोक आने की समस्या होती है तो वो वहां पर बैठ सके। जो कंस्ट्रक्शन वगैरह के अंदर काम करते हैं, माइनिंग के अंदर काम करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग है। इस कारण से सेक्टर स्पेसिफिक रूल को बनाने की यहाँ पर आवश्यकता है। जो कंस्ट्रक्शन के लिए काम करने वाले लोग हैं उनके लिए फर्स्ट एड प्रोवाइड करना, वर्क के बीच में गैप दिया जाना, वो भी जरूरी है, जो कि यहाँ पर कानून के अंदर निर्धारित करना जरूरी है। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर आपको इसी तरीके से रेगुलर एनालिसिस चाहिए तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको डिटेल में एनालिसिस देखना है तो मैंने नीचे कमेंट के अंदर एक लिंक पिन की हुई है, उसके जरिए आप डिटेल में इस एनालिसिस को देख सकते हो।